वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 इंग्लिश जेके बोस एनसीईआरटी और सीबीएसई के लिए जो इंग्लिश है उसका चैप्टर नंबर 4 के साथ जो पोम है जिसका नाम है ब्यूटी। आज इस पोएम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस पोएम की लाइन बाय लाइन मीनिंग समझेंगे और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी इसी वीडियो में करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और पोम का नाम है ब्यूटी। ब्यूटी जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज ब्यूटी। देखिए ब्यूटी की डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस जो है वो हो सकती है। आप किस तरह की ब्यूटी जो है किसी में देखना चाहते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल वो आदमी होता है जो अच्छा दिखे या दिखने में बहुत अच्छा लगे, ठीक है। या कोई हैंडसम आदमी होता है तो उसे हम कहते हैं कि हाँ ब्यूटीफुल है, या कोई अच्छा आदमी है, या कोई अच्छी वुमेन है जो बहुत खूबसूरत दिख रही है। या ब्यूटी ये होती है कि जिसे हम कहें कि बहुत सारे तरीकों से, ठीक है। चाहे हम नेचर की ब्यूटी देखें, चाहे हम नेचर में एनिमल्स देखें, नेचर में हम प्लांट्स देखें, बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखें, ग्लेशियर्स देखें, शाम के वक्त स्टार्स देखें, तो ये हर एक चीज़ एक्चुअली ये डिफाइन करता है कि देयर इज द ब्यूटी, ठीक है, यानी कि खूबसूरती। उसके बाद अगर हम बात करेंगे व्हाट इज दिस, ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट इज ब्यूटी इज आर लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स आर पर्संस यू थिंक आर ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स रीड द पोएम ब्यूटी। यानी कि आपको क्या काम करना है कि आपकी नजर में ब्यूटी क्या है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या आप कुछ लिस्ट या कुछ ऐसी चीजों या ऐसे पर्सन्स के नाम बताएं जिन्हें आप ब्यूटीफुल समझते हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट्स रीड द पोएम ऑन द ब्यूटी। अब अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। अगर आपको खूबसूरती देखनी है, अगर आपको चमक देखनी है, अगर आपको ये शाइन देखना है तो आप देख सकते हैं कहां पे मिलेगा, ये सनलाइट के अंदर। दूसरी बात, ट्रीज आर द ब्यूटीफुल। ये जो बर्ड्स है ना, ट्रीज और बर्ड्स, ये सारे हमारे पास ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। ट्रीज हमारे पास ब्यूटीफुल हैं, हमारे पास बर्ड्स जो है वो ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। कॉर्न ग्रोइंग एंड द पीपल वर्किंग इन द फील्ड्स। यानी कि मतलब ये है कि किसी भी तरह का आप फसल उगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ धान है, मक्की का खेत है, गंदम का खेत होता है, ठीक है। जब भी हम इसे दूर से देखते हैं ना तो ये बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पे पॉइंट एक्चुअली ये डिफाइन कर रहा है कि किसी भी तरह का आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो आपको खूबसूरत दिखते हैं, एंड द पीपल वर्किंग ऑन देम, और उसके बीच में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं। डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, ठीक है। जब एक सीजन आता है, आपने देखा होगा, जब सारे ही हमारे पास फसल होता है, फ्रूट्स होते हैं, जब वो पक जाते हैं और उनके उतारने का टाइम आ जाता है या उनको स्टोर करने का टाइम आ जाता है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है। वो आपने एक्चुअल में जियोग्राफी में पढ़ा होगा व्हाट्स बेसिकली द हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग एक्चुअली कहा जाता है उस सीजन को जब आपका फसल पक जाता है, उसे फिर हम काटते हैं, घर में लाते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तो अक्सर देखा गया है कि गाँव में लोग जब भी हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तो उसे खुशी मनाते हैं, और इस तरह से खुशी में डांस करते हुए जो फार्मर्स होते हैं वो बड़े ब्यूटीफुल लगता है। ये पॉइंट का प्रिडिक्शन है अबाउट द ब्यूटी। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। अब जब हम नाइट की बात करें तो आपको नाइट के अंदर भी ब्यूटी दिखेगी। नाइट के अंदर तारे, चारों तरफ चमकते हुए तारे जो होते हैं। दूसरी बात, शाम को सूरज का निकलना, चांद का निकलना, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं ना, यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। आपको नाइट में भी ब्यूटी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, विंड sighing, rain falling, or the singer chanting, and anything in the earnest. Wind sighing, ये जो हवा के चलने की ये जो सुर की आवाज जो आती है, हवा जब चलती है तो ये हवा के आने की जो आवाज है, इसमें भी आपको ब्यूटी जो है वो मिलेगी। दूसरी बात, रेन के होने में, और रेन के जो आवाज है, यानी कि विंड और रेन की जो साइंग की आवाज है, रेन का वो टिप टिप होना, ठीक है। और आप किसी खिड़की के पास सोए हों
तो आपको लगातार आवाज़ें कानों में पड़ रही हैं और उसमें जो नींद करने का मज़ा आता है वो भी अलग ही बात है ना। और दूसरी बात, इसमें जो ब्यूटी दिखती है ना, यहाँ से हमें उस ब्यूटी को डिनोट करना है। अगले आगे बढ़ते हैं। आर ए सिंगर चैंटिंग, या कोई सिंगर जो होता है जब वो अपनी मिलोडियस वॉइस में कुछ भी सिंग कर रहा हो, कुछ भी गा रहा हो, ठीक है, तो इसमें भी हमें ब्यूटी दिखती है। या कोई भी चीज़, एनीथिंग इन द अर्नेस्ट, यानी कि कोई भी सीरियस चीज़ जो होती है, जब आप उसे बहुत क्लोज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जज करने की कोशिश करते हैं तो आपको उसमें भी ब्यूटी जो है दिखती है। अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैरा है, ब्यूटी इज इन यूर सेल्फ। अगर आप चाहोगे तो आपको अपने आप में भी ब्यूटी जो है वो दिखेगी। अब वो कहाँ दिखेगी समझाने की कोशिश करता हूँ। वो है गुड डीड्स। आई बात समझ? जब भी हम कोई अच्छे काम करते हैं अपनी लाइफ में, हम अच्छा बिहेवियर करते हैं या किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, या अच्छा हमारा उठना बैठना अच्छा होता है, या अच्छे काम, किसी की हेल्प करना, किसी मुश्किल में पड़े इंसान को मुश्किल से निकालना, ये भी ब्यूटी है, ये भी एक अच्छाई है, ठीक है। हैप्पी थॉट्स। और दूसरी बात है कि एक अच्छे अच्छे सोच जो है आना दिमाग में, अच्छी अच्छी सोच जो अपने दिमाग में रखना, ये भी बेसिकली क्या है, ब्यूटी है। हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स, ये वो थॉट्स होते हैं जो लगातार अपने आप को रिपीट होने चाहिए माइंड में, कभी भी नेगेटिविटी माइंड में नहीं होनी चाहिए। और ये जो अच्छाई की सोच के रखना, हाँ ये काम हम करेंगे बहुत अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें करेंगे, जब हम अच्छा ही अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, तो ये जो थॉट्स होते हैं, दे इन देमसेल्व्स आर एक्चुअली द ब्यूटी दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स। और ये वही थॉट्स हैं जो आपके ड्रीम्स में आते हैं, ठीक है। तो अगर ये थॉट्स अच्छे हैं, अगर ये पॉजिटिव थॉट्स है, तो ये भी हमें ब्यूटी जो है वो दिखलाते हैं इन योर वर्क। और हाँ, आपको ब्यूटी दिख सकती है अपने काम में जब आप अपना काम परफेक्टली करते हो। आपको जो होमवर्क मिलता है आप टाइमली करते हो। इस तरह से जो भी आदमी जो कोई भी काम कर रहा है, अगर वो बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहा है, बड़े प्यार के साथ कर रहा है, तो उसको अपने काम में भी हमेशा से खूबसूरती, ब्यूटी जो है वो दिखेगी। एंड इवन इन योर रेस्ट। और हाँ, अगर आप अच्छा काम करने के बाद आप रेस्ट पे बैठे हो ना, तो आपको इसमें भी एक अलग ही मजा आएगा और ये भी आपको ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। ए श्योर की ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल लिखी हुई एक पोम है और ये बहुत डीप मीनिंग वाला, खासकर ये जो लास्ट वाला पोर्शन है। और अगर आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, वो है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वर्ड्स विद द सेम साउंड्स। यहाँ पे अगर देखें हम, सीन, सनलाइट, बर्ड्स, वर्किंग, हार्वेस्ट, कोई भी वर्ड है जो आए आपस में बिल्कुल भी साउंड जो है वो नहीं कर रहा। अगर इसमें देखें, हर्ड, नाइट, रेन फॉलिंग, चैंटिंग, ठीक है, अर्नेस्ट, तो मान के चलो ये फॉलिंग और चैंटिंग ये दो थोड़ा सा मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बाकी इसमें भी कोई फॉलो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इस पूरी पोएम के अंदर कोई भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम जो है इज नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ राइमिंग स्कीम। तो आप लिख सकते हो कि ये जो पोम है, पोम का कोई भी स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। तो नो राइमिंग स्कीम, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम जो है वो पोएम के अंदर नहीं है, ठीक है, कोई भी राइमिंग स्कीम जो है वो नहीं है। नाउ दिस कंप्लीट्स द पोएम पार्ट। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड एंड कैन यू हियर ब्यूटी। क्या पोएट कहता है कि ब्यूटी को हम सुन सकते हैं? क्या ब्यूटी ऐसी चीज है जिसे सुना जा सकता है? इंपॉर्टेंटली, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना। एड ए साउंड दैट यू थिंक इज ब्यूटीफुल। अपने दिमाग में एक ऐसा साउंड लाओ जो आपको लगता है कि वो बड़ा ब्यूटीफुल आवाज है, ठीक है। उसके बाद that you think is beautiful, the sound like the poet thinks are beautiful, the poet needs are heard, melodious are sweet। जो हम अच्छे साउंड सुनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, but those unheard are sweeter। जैसा कि पोइट जो है जो पोइट कीट्स है वो कहते हैं heard melodious are sweet। कहते हैं कि वो साउंड्स जो हम सुनते हैं वो बड़े स्वीट होते हैं, और जो हम नहीं सुनते, ठीक है, ये जो हम अपनी इनर फीलिंग से सुनते हैं, दे आर लाइक स्वीट, यानी कि इससे भी ज़्यादा मधुर जिसे हम कहेंगे वो होता है। व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स?
Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? क्या आपको कोई ऐसा गाना याद है या कोई ऐसा सॉन्ग आपके जहन में आता है जो आपने कभी सुना हो और जब भी आप उसके बारे में जिक्र करते हैं दिमाग में लाते तो आप कहते हैं हाँ दैट वाज लाइक ब्यूटीफुल. तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो वी डू हियर ब्यूटीफुल साउंड्स फॉर इंस्टेंसेस व्हेन ए गिटारिस्ट प्लेइंग द गिटार. तो अगर हम गिटार वाले की बात करें, जब वो गिटार बजाता है तो उसके वो वायर्स का जो टकराना होता है वो भी दिल को छू जाता है अगर वो एक प्रॉपर पैटर्न में बजाई जाए. या बागों में आप जाते हैं जहाँ ग्रीनरी होती है और साथ में कूकू की आवाज़, वाह वाह, ठीक है, बहुत ही मज़ा आता है जब भी हम ये. तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन द रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द ग्राउंड, या अगर हम रेन ड्रॉप्स की बात करें तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बड़े ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन अ सॉफ्ट ब्रीज फ्लोज, और जब एक बहुत ही आराम से चलने वाली बड़ी मज़ेदार ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही हो. Heard melodious are sweet, but those unheard are sweeter. इसका क्या मतलब होता है? This means that our imagination can go beyond and be even more beautiful than reality. इसका मतलब यह है कि कभी कभार हम जो इमेजिन करते हैं, जो चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिन बताए ही बड़ी खूबसूरत लगती हैं, ठीक है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चेहरे से पढ़ सकते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम चेहरों से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिन बताए ही वो समझे जा सकते हैं. Heard melodious are the ones which are actually being played around. यानी कि वो जो हमारे अराउंड में प्ले किए जाते हैं या बजाए जाते हैं वो तो मेलोडियस होते ही हैं, अच्छी आवाज़ उनकी होती है, बट द अनहियर्ड आर द वंस दैट आर इन माइंड. अनहियर्ड साउंड्स कौन से होते हैं? जो हमारे माइंड्स में होते हैं. कुकू अभी तो नहीं बोल रहे, लेकिन आई कैन फील द वॉइस ऑफ द कुकू इन माई माइंड राइट नाउ, ठीक है. इस तरह से आर हार्ट्स एंड सच साउंड्स आर लाइक स्वीटर एंड क्लोजर टू आर हार्ट्स. और ये वाले साउंड्स जो होते हैं, या अगर हाँ कभी हमने कोई ऐसा गाना सुना हो जो हमारा फेवरेट गाना हो, ठीक है, और अचानक वो कहीं बजे, ठीक है, फिर वो पूरा दिन आपके जहन में जो है गूंजता रहता है, ठीक, और फिर हम रील भी बनाते हैं. ओके, यस, आई हैव हर्ड सॉन्ग्स इन माई हार्ट लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग्स वाज सung और प्लेड. दोज आर माई फेवरेट सॉन्ग्स. तो जिसकी मैं बात कर रहा था ये वही बोला जा रहा है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टैंजास ऑफ द पोएम अगेन. Note the following phrases like corn growing, people working or dancing, wine sighing, rain falling or singer chanting. These could be written as. अगर मैं ये देखूं कि कॉर्न अगर ग्रोइंग का मैं लिखूंगा कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, ये आएगा फुल मीनिंग, ठीक है. लेकिन यहाँ पोइट ने शायरी का वजन जिसे हम कहते हैं वो बराबर करने के लिए इनको शॉर्टर फॉर्मेट में यूज करा है. पीपल हु आर वर्किंग आर डांसिंग, तो ये अगर यहाँ पे अगर हम देखें वर्किंग और डांसिंग, पीपल जो थे, ठीक है, हु आर वर्किंग यानी कि पीपल वो लोग जो डांस कर रहे हैं, लेकिन पोएम में तो सिर्फ इतना मेंशन है, पीपल वर्किंग और डांसिंग. कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस, जो आपकी पोएम में या इसके बाहर भी यूज हुए हैं. जैसे मैं आपको कुछ फ्रेजेस की एग्जांपल्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी हैं तो आप देख सकते हैं. शॉर्ट फ्रेजेस लाइक स्ट्रीम फ्लोइंग, ठीक है, विंड ब्लोइंग, and then children laughing, mob shouting, etc. They can be rewrite as the following: stream that is flowing. Second is wind that is blowing, and then children who are laughing and mob that is shouting. I think the poet uses the shorter phrases to give the musical rhythm in the poetic lines. तो मैंने आपको कहा था ना म्यूजिकल रिदम, यानी कि जब कोई गाए इस पोएम को तो उसको एक रिदम जो है डांसिंग सैंटिंग ये इस तरह से रिदम जो है वो बनते रहे. तो दिस इज बेसिकली दैट्स व्हाई पोएट इज एक्चुअली यूज्ड. फाइंड द पिक्चर्स द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव सीन आर हियर अप. आप कुछ पिक्चर्स की फोटोज जो है वो निकाल सकते हैं गूगल से, ठीक है, जहाँ आपने अगर कुछ देखा हो तो आप वो पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं. दैट्स अ सिंपल थिंग. Question number 4, write a paragraph about beauty. Use your own ideas along with the ideas in the poem. You may discuss your ideas with your partner as well. Let's see. Answer is beauty lies in the eyes of the beholder. ठीक है, हमेशा से याद रखोगे आंखों में दिखने वाली खूबसूरती, ठीक है, तो ये important चीज़ है. The statement is true to its core. अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये बहुत ही ट्रू स्टेटमेंट है क्रो के बारे में. मतलब अगर उसको हम बहुत गहराई से देखें तो
ब्यूटी इज हाउ यू परसीव थिंग्स। ब्यूटी क्या है, कैसे आप चीज़ों को लेते हो। एवरीथिंग इन नेचर इज ब्यूटीफुल। अब आप किस तरह से सोचते हो, आपको चीज़ें उस तरह से ब्यूटीफुल दिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज वट एवरी इंसेक्ट, ट्री, प्लांट, ह्यूमन, माउंटेन, रिवर, रैन, सॉइल इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। हर एक का अपना अपना ब्यूटी है और हर एक की अपनी अपनी ब्यूटी होती ही है, ठीक है। इस तरह से इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु सीज इट whether he she consider to be it to be full of beauty or not, ठीक है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है पर्सन पे कि who sees it, कौन देख रहा है इसे, ठीक है। अच्छे लोग जो होते हैं वो नेगेटिव चीजों से भी पॉजिटिव चीजें आपको बता निकालेंगे, ठीक है। और उनकी परसेप्शन अलग होती है, किसी भी चीज के बारे में सोचना या उनका एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो यही चीजें जो है इसमें हमें बताई जा रही हैं। This brings us to the end of this chapter, and I hope you must have enjoyed the same chapter as well. And this finally brings us to the end. Hope up till we are meeting in the next session. Till then, take care and goodbye.